वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 12 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी के डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन को स्टडी करेंगे विच इज ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। सो यहाँ कुछ पॉइंट्स गिवन है जो कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का। सो लेट्स स्टार्ट। ओन्ड कैपिटल, इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। सो ओन्ड कैपिटल ये वो पैसे हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। शेयर होल्डर्स जो पैसे लेकर आते हैं उसे ओन्ड कैपिटल कहते हैं। वेयर इज बोरोड कैपिटल क्या है? इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेब्ट कैपिटल। सो बोरोड कैपिटल दैट इज कंपनी क्रेडिटर्स से ये पैसे बोरो करती है, जिसे कि डेब्ट कैपिटल भी कहते हैं। बोरोड कैपिटल ये एक टाइप का लोन है जो कि कंपनी लेती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज दैट इज ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल कंपनी कहाँ से लेके आती है, कहाँ से कलेक्ट करती हैं। सो ओन्ड कैपिटल, दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो ओन्ड कैपिटल कंपनी कहाँ से कलेक्ट करती है? कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके ओन्ड कैपिटल कलेक्ट करती हैं। वेयर एज बोरोड कैपिटल कंपनी कहाँ से कलेक्ट करेंगी? इट इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। सो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं, फिक्स डिपॉजिट है, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी लोन ले सकती हैं। सो ये तरीके हैं, ये सोर्सेज है जहाँ से कंपनी बोरोड कैपिटल कलेक्ट कर सकती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट इज जो पर्सन कंपनी में अपने पैसे लगाते हैं, चाहे फिर वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो या फिर कंपनी के क्रेडिटर्स हो, जिन्होंने भी किसी भी तरीके से अपने पैसे कंपनी में लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की हैं, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलना ज़रूरी है। सो क्या रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पे? लेट्स सी। द शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स बट फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे एज अ इनकम डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे होता है। दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दैट इज अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी अगर कम प्रॉफिट अर्न करेगी तो कम डिविडेंड मिलेगा। सो इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। वही प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ऑलराइट, वेयरएज अगर हम बोरोड कैपिटल की बात करें तो द डेब्ट कैपिटल होल्डर गेट इंटरेस्ट एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इज पेड एट फिक्स्ड रेट। सो डेब्ट कैपिटल होल्डर दैट इज जो कंपनी के क्रेडिटर्स है, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे एज ए इनकम इंटरेस्ट मिलता है और कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है उन्हें वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस। सो ओन्ड कैपिटल का क्या स्टेटस है? द शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो ओन्ड कैपिटल जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। वहीं द डेब्ट होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। दैट इज जो डेब्ट होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स है, वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग राइट्स। सो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स एट द जनरल मीटिंग। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स हैं, वो जितने भी नॉर्मल वोटिंग राइट्स है वो इंजॉय कर सकते हैं, वो कंपनी के जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हैं। वेयर एज बोरोड कैपिटल, द क्रेडिटर्स डू नॉट इंजॉय वोटिंग राइट्स एट द जनरल मीटिंग। सो क्रेडिटर्स जो है वो नॉर्मल वोटिंग राइट्स एंजॉय नहीं करते, वो कंपनी के जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। द शेयर होल्डर्स डू नॉट इंजॉय प्रायोरिटी ओवर क्रेडिटर्स। दे आर एलिजिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती एज फार एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज कंसर्न। दैट इज जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, जब कंपनी बंद होने वाली होती है, तो जो पैसे मिलते हैं वो सबसे पहले क्रेडिटर्स को मिलते हैं, उसके बाद जब पैसे बचते हैं तो लास्ट में शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। ऑलराइट, वेयरएज अगर हम बोरोड कैपिटल की बात करें तो द क्रेडिटर्स गेट प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो जो क्रेडिटर्स हैं वो प्रायोरिटी इंजॉय करते हैं ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दैट इज जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो सबसे पहले पैसे मिलते हैं वो क्रेडिटर्स को मिलते हैं एंड देन लास्ट में शेयर होल्डर्स को। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट इज चार्ज ऑन द एसेट। सो द शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सो जो शेयर होल्डर्स है, क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती, उन्हें कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं मिलता। वेयरएज अगर हम वही बोरोड कैपिटल की बात करें तो द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हैव अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज उनको एक टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इन एनी केस कंपनी अगर सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स के पैसे टाइम पर रिटर्न नहीं कर पाए,
सो सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स जो है वो कंपनी के एसेट्स, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो बेचकर सेल करके अपने जो पैसे हैं वो रिकवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। सो यहाँ पे हमारा जो डिस्टिंग्विश बिटवीन था ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का वो कंप्लीट हुआ। टोटल 7 पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश बिटवीन में। सो आई होप आपको जो डिस्टिंग्विश बिटवीन था वो समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।